बरसात का मौसम था। आसमान में बादल घिर आए थे और धरती पर बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिरने लगीं। पेड़ पौधों की पत्तियां चमक उठीं और चारों ओर हरियाली छा गई। इसी बीच रानू चिड़िया आसमान में अपने पंख फैलाए उड़ान भर रही थी। नीचे पेड़ की एक शाखा पर एक कौवा बैठा था जो चिड़िया को ऊपर उड़ता देख रहा था। कौवा आम तौर पर दूसरों को परेशान करने के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वह चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। वह जानता था कि बारिश का कहर किसी भी समय टूट सकता है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी, जो अपनी नन्ही चोंच से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि बारिश का आना मतलब खतरे की दस्तक है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसके छोटे छोटे पंखों में इतनी ताकत नहीं थी कि वह अपने घोंसले से बाहर निकल सके। वहीं दूसरी तरफ चील ने अचानक अपने पंख फैलाए और आसमान में एक तेजी से चक्कर काटा। उसकी निगाहें नीचे की ओर थीं, मानो वह अपने शिकार को चुन रही हो। वहीं उसने तोता को देखा। तोते ने चील को देखकर अपने स्थान से थोड़ा हिला, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वह जानता था कि भागने से कोई फायदा नहीं होगा। चील की ताकत के आगे वह सिर्फ एक छोटा सा प्राणी था। चील ने अपनी गति को और तेज किया और एक झपट्टा मारा। तोता अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन चील की ताकत के आगे वह बेबस था। चील ने अपने मजबूत पंजों से टोट को पकड़ा और उसे आसमान में ऊपर ले गई, और वह धीरे धीरे चील के पंजों में दम तोड़ दिया। चिड़िया ने यह दृश्य देखा और अपने घोंसले के भीतर और भी सिमट गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह खुद को और अपने बच्चों को बचाने के लिए तैयार थी। चील के जाने के बाद बारिश का शोर थोड़ा कम हो गया था, लेकिन आसमान में अभी भी बादल घिरे हुए थे। चिड़िया अपने घोंसले में दुबकी रही, मानो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चील वास्तव में चली गई है। उसने अपने पंख फैलाए और बच्चों को अपने पास खींच लिया। उसकी ममता और डर के बीच की लड़ाई उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, जंगल में जीने के लिए हमेशा सतर्क और होशियार रहना पड़ता है। तुम्हें अपने चारों ओर से खतरों का अंदाजा लगाना आना चाहिए। मीनू ने अपनी माँ की बात को गहराई से सुना और उसके सबक को समझने लगी। अगले दिन चिड़िया ने फिर से खाने की तलाश में उड़ान भरी। इस बार वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंची, जहां उसे कुछ फल दिखाई दिए। उसने सोचा कि ये फल उसके बच्चों के लिए बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जैसे ही उसने फल तोड़ने की कोशिश की, वहां एक बड़ी चील आई और उसे धमकाते हुए कहा, ये फल मेरे हैं, तुम इन्हें नहीं ले सकती। मुझे कुछ फल लेने दें, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। चील ने चिड़िया की स्थिति देखी और उसकी विनम्रता को समझते हुए कहा, ठीक है, तुम कुछ फल ले सकती हो, लेकिन याद रखना, हमें हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। मामा चिड़िया ने कुछ फल लिए और तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़ चली। जब वह घोंसले में पहुंची तो उसके बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चिकी ने खुशी से कहा, मम्मा, ये फल कितने मीठे हैं, आपने हमारी भूख मिटा दी। बच्चों, आज हमने एक महत्वपूर्ण बात सीखी है। चाहे हम गरीब हों, लेकिन अगर हम धैर्य और विनम्रता से काम लें तो हमें मदद मिल ही जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहें। उस दिन के बाद से चिड़िया और उसके बच्चों ने कभी भी अपनी गरीबी को अपने हौसले पर हावी नहीं होने दिया। वे हर रोज़ मेहनत करते और एक दूसरे का साथ देते। उनकी जिंदगी में कठिनाइयाँ थीं, लेकिन उन्होंने हमेशा धैर्य, प्रेम और एकता से हर मुश्किल का सामना किया। एक गांव में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था मीनू चिड़िया। मीनू बहुत ही चंचल और प्यारी थी। उसकी माँ, जिसे हम मम्मा चिड़िया कहते थे, बहुत ही समझदार और देखभाल करने वाली थी। मम्मा चिड़िया हमेशा मीनू को सही और गलत का फर्क समझाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन मीनू ने गांव के अन्य बच्चों से सुना कि जंगल के अंदर एक बहुत ही सुंदर झरना है। बच्चों ने बताया कि वहां जाना बहुत ही रोमांचक होता है। मीनू ने भी वहां जाने का फैसला कर लिया। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा, मैं जंगल में झरना देखने जा रही हूँ। मेरे सारे दोस्त झरना
जगह है, वहाँ बहुत सारे शिकारी जानवर होते हैं। तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि अकेले जंगल जा सको। चिड़िया अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसे हमेशा समझाती कि कभी भी अपने घोंसले से दूर मत जाना, क्योंकि जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं। चिड़िया की बेटी बहुत चंचल और जिज्ञासु थी। वह हर चीज को जानने और समझने की कोशिश करती। एक दिन जब चिड़िया खाने की तलाश में बाहर गई हुई थी, उसकी बेटी ने सोचा कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर घूम आए। उसे अपनी माँ की बातें याद थीं, लेकिन उसका जिज्ञासु मन मान नहीं रहा था। वह धीरे धीरे घोंसले से बाहर निकली और इधर-उधर उड़ने लगी। मीनू ने माँ की बात को नजरअंदाज कर दिया और चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के अंदर जाकर उसने देखा एक छोटी और प्यारी सी रानो चिड़िया का बच्चा पड़ा मिला। रानो चिड़िया का बच्चा बहुत ही डरी हुई थी। मीनू ने चिड़िया के बच्चे को देखा और उससे पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं जंगल में खेलते खेलते खो गई हूँ। मुझे अपने माता पिता को ढूंढने में बहुत डर लग रहा है। मैं रास्ता भटक गई। मुझे नहीं पता मेरा घर किस तरफ है। अब मैं घर कैसे जाऊँ? मुझे कुछ नहीं पता। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, हम मेरे घर चलते हैं। तुम्हें वहां सुरक्षित रहोगी और मैं तुम्हारी घर खोज करने में मदद करूंगी। जब तक तुम्हें अपने माँ पिता ना मिले, हमारे घर पर हमारे साथ रहना। वहां तुम्हें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तुम परेशान मत हो। चलो मेरे साथ। मीनू ने चिड़िया के बच्चे को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वह चिड़िया के बच्चे को अपने घर लेकर आई, जो एक सुंदर और सुरक्षित पेड़ की शाखा पर था। मीनू की माँ मम्मा चिड़िया ने चिड़िया के बच्चे को देखकर चिंता जताई, लेकिन मीनू ने उसे समझाया कि चिड़िया का बच्चा खो गया है और उसके माता पिता की तलाश की जा रही है। मम्मा चिड़िया ने टुनी के बच्चे को गर्मा-गर्म भोजन और पानी दिया और कहा, तुम्हें यहाँ सुरक्षित महसूस करना चाहिए। हम तुम्हारी मदद करेंगे। मीनू ने टुनी चिड़िया के बच्चे से दोस्ती की और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और मिलकर खेलना शुरू कर दिया। मम्मा चिड़िया भी रानो के बच्चे को प्यार और देखभाल देने लगी। रात को मीनू और मम्मा चिड़िया ने जंगल में चिड़िया के माता पिता को खोजने की कोशिश की। मीनू की माँ ने जंगल में चिकी के माता पिता की आवाज सुनी और उन्हें बुलाया। चिकी के माता पिता बहुत चिंतित और परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चे को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने मीनू और मम्मा चिड़िया को धन्यवाद कहा और उनकी सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। चिकी के माता पिता ने मीनू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी मदद से हमारे बच्चे को सुरक्षित पाकर हमें बहुत सुकून मिला है। मीनू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही सच्ची मित्रता है। मीनू और मम्मा चिड़िया ने चिकी के माता पिता को विदा किया और फिर अपने घर लौट आए। मीनू ने महसूस किया कि दया और मदद करना कितनी महत्वपूर्ण बात है और उसने ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की सहायता करेगी।